हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बिट्रेट के बारे में, चीटिंग के बारे में, बैक स्टैबिंग के बारे में। एंड आज ये देखा जाता है कि आजकल हम सबको कहीं ना कहीं धोखा मिलता है, चीटिंग मिलती है किसी से, रिलेशनशिप में चीट हो जाती है, बिजनेस में चीट हो जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिश्तेदार वो हमारे साथ धोखा कर देते हैं। हम उन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, वो हमारा ट्रस्ट तोड़ देते हैं। एंड मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ये जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आज, ये सिर्फ पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में ही नहीं है। ये उन सारे धोखों के बारे में है जो मतलब लोग हमें देते हैं। मतलब जो रिश्तेदार जो हमें धोखा देते हैं, हमारे साथ चीट करते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं, हमारे बारे में बिचिंग करते हैं, हमें हर्ट करते हैं, ये उनके लिए भी रीडिंग है। जो बिज़नेस कर रहे हैं तो उन्हें बिज़नेस में अगर वो पार्टनरशिप में थे तो उन्हें वहाँ पे उन्हें धोखा मिल जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें लॉस होता है। ये उनके बारे में भी है। जो लोग जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ वगैरह जो जितने भी होते हैं एक दूसरे के बारे में बैक बिचिंग करते हैं, जो नहीं बताने का भी होता है। बहुत ट्रस्टली आपने अपने एक किसी दोस्त को जो जॉब में है उन्हें बहुत कुछ चीज़ें बताई होती हैं, एंड वो जाके विच कर देता है, बैक बिचिंग कर लेता है आपकी। तो ये सब जितना भी है, ये जो धोखा मिलता है, हमें हर्ट होता है, ये सब क्यों होता है एंड इसके पीछे पीछे रीज़न क्या था। मतलब ये लोग आपके साथ क्यों, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया बेसिकली। तो आइए आज हम इसी के आंसर्स जानते हैं। एंड ये जो रीडिंग है ये मेरी एक जनरल रीडिंग है। एंड इस रीडिंग से जितने लोग भी रेजोनेट कर रहे हैं वो प्लीज़ क्या कहते हैं, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। एंड जितने लोग भी क्या कहते हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। लाइक एंड कमेंट मैं क्यों कह रही हूँ करने के लिए, जिससे कि आप ना इन एनर्जीज से कनेक्ट कर सकें, एंड जो मेरी वीडियो है मेरी इन एनर्जी से कनेक्ट कर सकें, सो दैट मेरे पास एनर्जीज, आपकी क्वेश्चंस, आपकी एनर्जीज मेरे सामने आए एंड मैं उनसे कनेक्ट कर सकूं, सो दैट मेरी रीडिंग और ज़्यादा पर्टिकुलर हो सके आपके लिए। क्योंकि एनर्जीज से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है टैरो रीडिंग में। एंड क्योंकि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ जितने लोग भी ये देख रहे हैं वो एनर्जीज से कनेक्ट करें, सो दैट मैं उन्हें बहुत एक कहते हैं एक्यूरेट चीज़ें बता पाऊँ। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको आंसर भी दूंगी कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्या रीजंस थे, एंड क्या उन्होंने जनरली किया या प्लानिंग करके किया, क्या उन्हें रिग्रेट है, क्या उनके साथ रिकन्सिलेशन क्या कहते हैं हो सकता है। मतलब जो भी है मैं आपको इस वीडियो में, काफ़ी अच्छा बड़ा वीडियो ये बनेगा एंड इस वीडियो में आपको आंसर्स दूंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले पहले तो आप इन दोनों में से कोई भी क्रिस्टल्स को चूज़ कर लीजिए, उनकी रीडिंग उस हिसाब से होगी। पहला पाइल 1 ये आप करिएगा, पाइल 1 में आप ये चूज़ करिएगा, एंड पाइल 2 की रीडिंग में आप ये चूज़ करिएगा। सॉरी। चलिए हम रिकनेक्ट करते हैं। सभी लोगों ने चूज़ कर लिया है पाइल 1 एंड पाइल 2 कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, कि उन्होंने जो आपको, जिन्होंने धोखा दिया उन्होंने आपको चीट क्यों किया। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लेंगे कि हर्ट क्यों किया, आपके इमोशंस के साथ क्यों खेला, आपको बैक स्टैबिंग क्यों करी। चलिए ये देखते हैं। पहले मैं पाइल 1 वालों का ये क्वेश्चन लेती हूँ। ओके, मैंने ये 3 कार्ड्स निकाले हैं।
देखिए इसमें ये पर साफ साफ बहुत साफ साफ ये कार्ड्स आंसर दे रहे हैं कि उन्होंने आपको जो भी धोखा दिया है वो एक अपनी लाइफ में ना परमानेंट चेंज लाना चाहते थे। वो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, जिनका डिवोर्स हो गया है, जिनके एक्स पार्टनर ने उनके साथ चीट किया है, या जिनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो कपल थे, उनकी शादी नहीं हुई थी तो भी रिलेशनशिप में थे, उनके साथ चीटिंग हुई है, बैक स्टैबिंग हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ में बहुत परमानेंट चेंजेस लाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आपके साथ उनकी लाइफ आगे चले या आपके साथ वो फ्यूचर देखें, वो चाहते ही नहीं थे। क्योंकि डेथ कार्ड अपने आप में एक बहुत मेजर कार्ड है जो ये शो करता है कि चीज़ें जहाँ हैं वहीं रुक जाती हैं एंड परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वो चाहते थे कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, बट वो आपके साथ नहीं चाहते थे क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और की तरफ अट्रैक्टेड थे। थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है अगर मैं आपसे ये बोलूँ, क्योंकि मुझे साफ साफ इसमें दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट था। वो किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे एंड उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा था एंड या ऐसा। एंड अगर हम ये भी बात कहें कि उनमें इतना पेशेंस शायद नहीं रह गया था। अगर हम और कार्ड्स देखते हैं तो ये भी हमें एक पता चलता है कि उनमें पेशेंस नहीं रह गया था आपके साथ डील करने के लिए। जो एंड उनमें वो अपनी वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। वो एक आपके साथ बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पा रहे थे। उन्हें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्टकनेस दिख रही थी इस रिलेशनशिप में, इसीलिए वो लोग, उन लोगों ने आपके साथ चीट किया। अगर मैं बिजनेस और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार्ड्स देखूं तो ये कार्ड्स यही कह रहा है कि बिजनेस में अगर आपके साथ आप पार्टनरशिप में थे या करियर में आप जॉब में थे, जो जॉब में आप जिन लोगों के साथ बैठते थे उन लोगों को अगर आपने कुछ बताया है, बिजनेस में या पार्टनरशिप में थे या जो भी बताया है, उन लोग ने जानबूझ के आपके साथ ये किया है। वो ये चाहते थे कि वो बिजनेस वो टेक ओवर कर रहे हैं, या जॉब में जिस पोजीशन में आप थे वो पोजीशन उन्हें मिल जाए, या जॉब में उनकी ही सुनी जाए, आपकी नहीं सुनी जाए। वो आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना अट्रैक्शन होता है, बट ये नहीं चाहते थे कि आपका नाम होए उस जगह। वो ये चाहते थे, कहीं ना कहीं आपसे जेलस करते थे। तो इसीलिए उन्होंने परमानेंट चेंजेस के लिए कि आप यहाँ से निकल जाएं, या बिजनेस में आपका यहाँ से आपका बिजनेस आप कुछ और जाके करें, अब वो ये बिजनेस टेक ओवर करना चाहते हैं। एंड जॉब में ये था कि आप यहाँ से निकल जाएं। ऑब्वियसली इसीलिए उन्होंने आपके साथ क्या कहते हैं ये चीटिंग करी, आपको बिट्रे किया, आपको बैक स्टेप किया। एंड उनके पास, एंड एक चीज़ तरीके से ये देखा जाए, वो आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ भी देखते थे कि आप बहुत अच्छे हैं अपने काम में, अपनी चीज़ों में आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जेलसी का फैक्टर आ रहा था बीच में, जो उन्हें बहुत ज़्यादा ही अंदर से, एक कहते हैं ना अंदर से उन्हें बहुत ज़्यादा एक पेन दे रहा था कि, और वो ये नहीं चाहते थे कि वो आपके साथ आगे बढ़े। वो ये चाहते थे कि सब कुछ जो भी बिजनेस में थे, सब कुछ जो बिजनेस में है वो उन्हीं को मिले, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो क्या कहते हैं जॉब में थे, अगर जॉब में जो लोग हैं वो ये चाहते थे कि बोनसेस वगैरह, प्रमोशन वगैरह उनको मिले, आपको नहीं मिले। इसीलिए उन्होंने आपको चीटिंग एंड आपके साथ बिट्रे किया, आपको हर्ट किया, आपको पेन दिया। तो ये तो मैंने आपको पाइल 1 के बारे में बताया है, जिन्होंने ये क्रिस्टल चूज़ किया था। अब पाइल 2 के बारे में बात कर लेते हैं। पाइल 2 वालों को चीटिंग क्यों करी? चलिए अब ये भी देखते हैं पाइल 2 वालों के साथ ऐसा क्यों हुआ। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपकी एनर्जीज़ मेरे साथ कनेक्ट हो पाएँ इस रीडिंग में। एंड जब तक ये इस रीडिंग में कनेक्ट होंगी तभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता पाऊँगी। उन्होंने पाइल 2 जिन्होंने भी ये चूज़ किया, एमेथिस्ट चूज़ किया था, ये क्रिस्टल चूज़ किया था, उनके लिए रीडिंग ये कहती है कि वो आपको ना चाहते ही नहीं थे कि आप
आपके साथ वो आगे अपना फ्यूचर देखें। वो उनके दिमाग में बहुत डिस्प्यूट चलता था आपको लेके। वो ये चाहते थे कि आप ना रेस्ट पे चले जाएं, आपको वो ऑफ कर दें, मतलब आपको वो वहाँ से अपने रिलेशनशिप से, अपने जॉब से, जहाँ जॉब का एनवायरनमेंट है वर्क से, वहाँ से निकाल दें। बिजनेस में हो तो बिजनेस में निकाल दें। रिश्तेदारों की भी अब अगर हम बात करें तो आपको लेके उनके मन में बहुत सारी डिस्प्यूट चल रही थी, थिंकिंग चल रही थी। वो ओवर थिंक करते थे आपकी बातों को लेके, आपको लेके। कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकती हूँ वो जेलस थे, इसीलिए ये चीज़ें आपके बारे में आ रही हैं कि वो जेलस थे आपके लिए लेके। क्योंकि मुझे रिश्तेदारों का इफेक्ट भी इसमें दिख रहा है। वो नहीं चाहते थे कि आप और सक्सेस पाएँ आगे, या आप बहुत चहेते बने अपने घर में, या अगर हम रिलेशनशिप में भी बात करते हैं, वो नहीं चाहते थे कि आपके साथ फ्यूचर देखें। वो चाहते थे कि क्या कहते हैं, मैं वो किसी और के साथ बढ़े आगे। एंड बहुत सारे ऐसी 3-4 बातों का उनके दिमाग में स्ट्रगल चलता था एंड डिस्प्यूट चलता था उनके। बहुत उन्होंने सोचा समझा, इसीलिए आपको ये सोच समझ के उन्हें चीटिंग उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी। मैं ये भी देख सकती हूँ कि इसमें आप बहुत ज़्यादा वो ये चाहते थे कि हर जगह बस उन्हीं की बात हो। अगर हम रिलेशनशिप में बात करें, रिश्तेदारों में बात करें, तो वो यही चाहते थे कि हर जगह ना उन्हीं की ही सिर्फ बातें हुई। उन्हीं के पीछे जितने भी रिश्तेदार हैं उन्हीं के बारे में सोचें, उन्हीं के बारे में बात करें, उन्हीं की वाहवाही करें। वो ये नहीं चाहते थे कि वो आपके बारे में कुछ कहें। इसीलिए एंड उन्हें ये दिखता था कि सब आपके बारे में बहुत अच्छा बात करते हैं। तो बस उनके मन में ये आया कि वो आपको कैसे डिफेम कर सकें रिश्तों में, वो आपको कैसे नीचा दिखा सकें। इसीलिए आपने मे बी कोई उनसे बात कही हो, या मे बी कोई आपकी बात उन्होंने जानबूझ के, आपने कोई पॉजिटिव वे में बात करी हो, या उन्होंने जानबूझ के आपकी उस बात को ऐसे पोर्ट्रे किया कि सामने वाले को और रिलेशनशिप में और लोगों को ये लगे, फैमिली में, कि आपने बहुत गलत किया। एंड मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं होते हुए इसमें आपके साथ। प्लस वो ये चाहते थे कि जो एक हेड, वो एक कहते हैं ना फैमिली का हेड बनना चाहते थे। वो ये चाहते थे सब उनकी सुने, आपकी कोई नहीं सुने, आपके बारे में कोई कुछ ना सोचे ना समझे। आपको वो इस हद तक डिफेम करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आपको हर्ट किया, बैकस्टेप किया, धोखा दिया। ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अगर हम बात करें करियर एंड जॉब की एंड क्या कहते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में भी आपके अगर जो बिजनेस पार्टनर थे वो नहीं चाहते थे, बहुत क्लियर है, वो ये नहीं चाहते थे आपके नेम से, फेम से, आपके रुतबे से। वो बहुत ज़्यादा जेलस थे। वो ये चाहते थे कि जो है अब सब मेरा होना चाहिए, आपका नहीं होना चाहिए। एंड जो भी लोग हैं, मतलब आपको जो भी प्रेस करते हैं, आपको जो भी फॉलो करते हैं, वो सब उनके पीछे आए, आपके पीछे नहीं आए। कहीं ना कहीं वो आपकी सक्सेस से बहुत जेलस थे, आपके काम करने के तरीके से बहुत जेलस थे। तो यही मुझे इसमें दिख रहा है। एंड वो ये भी देख रहे थे कि आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, आपकी वजह से बिजनेस और ज़्यादा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। एंड वो ये सोचते थे कि चल तो काम तो मैं भी कर रहा हूँ, मेरी वजह से भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन लोग आपके बारे में ही, आपके पीछे ही क्यों आते हैं, आपसे ही अट्रैक्ट क्यों होते हैं, मुझसे क्यों नहीं पूछते। तो वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना अपना औहदा बड़ा आपसे रखना चाहते थे। इसीलिए वो आपको बिजनेस से हटाना चाहते थे, या हम ये कह लें जॉब से हटाना चाहते थे। वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि एक कहते हैं ना, एक कहावत है बड़ी बुआ बनना, वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि बड़ी बुआ बन जाए। इसीलिए वो जॉब में भी आपके साथ ना इस तरीके से मतलब बिहेव करते थे ऐसा कि एंड आपके आपके सामने तो वो बहुत आपके लिए बहुत ऐसे पेश आते थे कि बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं आपसे, एंड आपकी बहुत केयर करते हैं, आपके लिए बहुत लॉयल हैं। बट ऐसा नहीं था। वो लॉयल किसी के लिए भी नहीं हो सकते हैं। वो जो उनकी जो लॉयल्टी थी वो बस यहीं तक थी कि भाई क्या कहते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे कि भाई मैं कैसे आपको आपको हटा के आपकी पोजीशन या आपसे बड़ी पोजीशन वो कैसे ले, वो कैसे हासिल करें। ये चीज़ें उनके दिमाग में चलती थी। एंड दिन रात वो इन्होंने बहुत प्लानिंग करी है अच्छे से बैठ के। दिन रात उनके दिमाग में यही चलता था कि वो आपको कैसे धोखा दे सकते हैं, कैसे आप क्या कहते हैं आपको रास्ते से हटा सकते हैं, कैसे आपके बिजनेस से आपको बाहर कर सकते हैं, कैसे आपको जॉब से बाहर कर सकते हैं, किस तरीके से वो पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, या एक कहते हैं घर में होम पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, आपको डिफेम करने के लिए, आपको नीचा गिराने के लिए, आपकी इंसल्ट करने के लिए, आपको पेन देने के लिए
है। तो ये बहुत एक मैं कह सकती हूँ ये बहुत ना उन्होंने बहुत डीप जाके ओवरथिंक करके ये डिसीजन लिया है एंड इस पे वो उन्होंने आपको चीट किया है। रीजंस आपको मैं बता चुकी हूँ, वो आपसे साफ साफ रीज़न है, आपसे जेलस करते थे। तो चलिए ये पाइल 1 एंड पाइल 2 का मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं कि क्या वॉज इट लव, ईगो, बोर्डम और एस्केपिज्म। तो हम ये देखते हैं कि क्या मतलब क्या ये प्यार था या कोई ईगो था या वो आपसे ऐसे ही मतलब एक कहते हैं ना मज़े मज़े में आपके साथ थे, या वो आपसे एक तरीका था निकलने का, वे आउट का, उनका वे आउट का तरीका था आपसे निकलने का, तो इस्केप होने का। तो वो चीज़ें हम देखते हैं कि ये क्या एनर्जीज़ हैं। चलिए अब हम इस बारे में चेक करते हैं एक बार। एंड ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये पाइल 1 पाइल 2 दोनों की कोलैब करके कर रही हूँ, क्योंकि पहली रीडिंग करना ज़रूरी थी अलग अलग, बट बाकी की सब अब ये मैं कोलैब करके कर रही हूँ। ये आप सबको रेजोनेट करेगा। देखिए सीधे सीधे है कि ये लव तो नहीं था, सीधे सीधे है ये ना ना ये ना ईगो हो सकता है, एक इसके एक कहते हैं ना एक भागने का एक बहाना था उनका। एंड जिन्हें प्यार में धोखा मिला है, सीधी सी बात है वो ना आपको डोमिनेट करना चाहते थे। मतलब वो ये चाहते थे कि अगर कपल हैं आप लोग एंड अगर आपकी शादी हो चुकी थी या नहीं भी हो चुकी थी, आप लोग एक रिलेशनशिप में थे, तो वो ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं आपको ना बहुत ज़्यादा डोमिनेट करें। डोमिनेटिंग नेचर के थे, बहुत ज़्यादा ना गर्म दिमाग के भी थे वो। एंड वो सिर्फ अपनी ही चलाना चाहते थे उस रिश्ते में। आप सामने वाली की फीलिंग्स का उन्हें कोई असर नहीं पड़ता था। वो ये चाहते थे कि जो मैंने कह दिया आपको वैसा ही करना है, जैसा मैं चाहता हूँ तुम वैसा ही करो। एंड इस पे वो बहुत जल्दी एक्शन भी ले लेते थे। एंड बहुत ज़्यादा आपके साथ वो रूड भी हो जाते थे, एरोगेंट भी हो जाते थे। उनका नेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता था, क्योंकि उनके पास उन्हें ऐसा लगता था या आपने उन्हें एक पावर दे रखी थी कि भाई जो हो तुम हो, जो हो तुम ही डिसाइड करोगे, चलो ठीक है अगर तुम्हें सोचना है तो तुम सोचो। मतलब उनके पास ना मुझे बहुत ज़्यादा पावर दिख रही है, अथॉरिटी दिख रही है, कि उन्होंने ऐसा इस अथॉरिटी पावर को लेके ही किया कि इस रिलेशनशिप में मैं हूँ जो हूँ, मतलब जो हूँ आप मेरे से ही पूछोगे, मेरे से पूछने के अलावा आप कोई काम नहीं करोगे। ठीक है। एंड अगर मैं इसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि ये बिजनेस में, तो वो आपको ये उनका जो था ना, ये उनका ईगो था कि जो भी आपने, वो ये देख रहे थे कि आपको मतलब वो ये एनालाइज कर रहे थे कि आप बहुत मेहनत करते हो एंड आपको बहुत, और उसका आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो कहीं ना कहीं उनमें ना ईगो आ गया था कि मैं भी मेहनत इतनी करता हूँ एंड मुझे भी रिजल्ट्स बराबरी के मिलते हैं, बट लोग आपको क्यों प्रेस करते हैं, लोग मुझे क्यों नहीं प्रेस करते हैं। प्लस उनको आपसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें उनमें ये भी था कि इतने रिवॉर्ड्स मिलने के बावजूद भी उनमें वो फीलिंग नहीं आती थी, वो खुशी नहीं आती थी जो वो आपके चेहरे पे देखते थे, कि कम रिवॉर्ड्स मिलने के बाद भी, कम बोनस मिलने के बाद भी आप इतने खुश हो, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इसीलिए भी वो आपको ना उनका बीच में ईगो क्लैश कर रहा था, इसलिए उन्होंने आपके साथ ऐसा किया एंड उनका ईगो बीच में आया। ठीक है। एंड मैं ये देख सकती हूँ बोला बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। एंड वो ना एक वो ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं आपका भी बैलेंस बिगड़े, आपका ये देख के शौक थे कि आपका वर्क लाइफ एंड आपका रिलेशनशिप लाइफ ना कहीं स्टेबल नहीं हो पा रहा है। उनका नहीं हो पा रहा है बट आपका हो पा रहा है, तो इसको लेकर भी वो जेलस थे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ना एक ईगो था, बिजनेस में भी ये ईगो था। और लव में अगर हम बात करें, लव रिलेशनशिप में बात करें, तो वो ना किसी और से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे,
किसी और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, किसी और को लेके वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव थे कि आपकी अच्छाइयाँ तो उन्हें दिखती ही नहीं थी, वो उन्हीं के ऊपर ही थे कि नहीं जैसा ये कहेगी मैं वैसा करूँगा, एंड मैं इसके लिए ही अब सब करूँगा, एंड आप कुछ नहीं है, इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। तो ये लव तो नहीं था, बिल्कुल मेरे तरफ से ये नहीं है, बिल्कुल साफ साफ इसमें दिख रहा है, ये लव तो नहीं था। एंड एक तरीके से कह सकते हैं कि एंड अगर बिजनेस एंड अगर पार्टनरशिप की बात करें तो ये जो भी किया है उन्होंने, ये एक ईगो को लेके, सेल्फिशनेस नेचर को लेके, और एक कहते हैं ना एक मतलब लालच को लेके, ग्रीडीनेस थी उनकी कि इस बिजनेस से इतना सारा पैसा आ रहा है, ये पैसा हम दोनों एक दूसरे में क्यों बांटें, ये सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। या अगर हम जॉब की बात करते हैं कि इस जॉब में तो हम दोनों सेम लेवल के हैं, हम दोनों इतना काम करते हैं, तो सारा कि जितनी भी क्या कहते हैं लोग इनको ही क्यों मानते हैं, इन्हें ही क्यों, आपको ही क्यों प्रेस करते हैं, मुझे करें, इसलिए वो आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं। इसलिए आपने उन्होंने आपको पहले बैक स्टेप किया एंड आपको डिच किया, हम ये कह सकते हैं, एंड इसीलिए उन्होंने ये सब एक्शन लिया। तो ना तो ये लव था, ये एक ईगो था, सेल्फिश थी, उनका सेल्फिश नेचर था, एंड एक कहते हैं ना ऑब्वियसली एक तरीके से मैं ये भी देख लूँ वो आपके साथ बोर भी हो गए थे, तो इसीलिए वो इस रिलेशनशिप से भागे, इस रिलेशनशिप से निकले, आपको हटाया, इस बिजनेस से निकले, वो नहीं निकले, आपको निकाला, एंड इस जॉब में भी आपको धोखा दिया, बिजनेस में भी आपको धोखा दिया। रिश्तेदारों का भी सेम यही सीन है कि वो चाहते ही नहीं थे कि आपकी घर में चले, इसीलिए वो ये चाहते थे जो भी हूँ मैं हूँ, मेरी चलने चाहिए, मेरी पावर आनी चाहिए, ये कौन है, ये क्या है, इसकी क्यों चल रही है, लोग इसके बारे में क्यों बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपके रूप रंग से बहुत अट्रैक्टिव थे, कहीं ना कहीं वो आपके मतलब एक कहते हैं ना हार्ड वर्क या वर्किंग स्टाइल से बहुत अट्रैक्टिव थे, लेकिन वो जेलसी में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए उन्होंने आपको डिच किया, इसीलिए उन्होंने आपको डिफेम किया, राइट। तो ये चीज़ें मुझे इसमें दिख रही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये किस एनर्जी में आके किया उन्होंने, कि ये जो उन्होंने जो भी किया उनका क्या प्लान था, या क्या मतलब उनकी जो क्या प्लानिंग क्या थी, क्या प्लानिंग से किया या इम्पल्सिव स्टेप उठाया उन्होंने क्यों किया, एनर्जी क्या थी उनकी, प्लानिंग की एनर्जी थी या इम्पल्सिव नेचर की प्लानिंग एनर्जी थी। चलिए एक ये है, इस कार्ड को भी लेते हैं। ओके, तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें बिल्कुल साफ तौर से ये दिख रहा है, ये जो इनकी प्लानिंग थी ना, ये कोई इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी प्लानिंग नहीं थी, है ना, मैं कह सकती हूँ बहुत सोच समझ के उन्होंने प्लानिंग, ये कहते हैं ना बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करी थी, तो उन्हें बहुत छोटा टाइम लगा, बहुत शॉर्ट टाइमिंग में उन्होंने प्लान किया था, बहुत शॉर्ट टाइमिंग में, कि क्या कहते हैं कि बस सोचा कि भाई ये करना है इसके साथ, एंड वो कर दिया, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जेलस, बहुत ज़्यादा जेलस थे आपसे, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक ईगो क्लैश आ रहा था बीच में। एंड मैं ये भी देख सकती हूँ ये बहुत उन्होंने जो उठाया है ना स्टेप, ये बहुत उन्होंने जल्दबाजी में भी उठाया है, बहुत जल्दबाजी में स्टेप उठाया था, इम्पल्सिव उनका ये रहा है आपका। एंड ये कह सकते हैं कि बड़ी प्लानिंग तो नहीं, छोटी प्लानिंग के साथ, इम्पल्सिव नेचर के साथ, बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब एक कहते हैं ना कि करना है बस, के उन्होंने ना दिमाग में आपको रात भर दिन रात आपके बारे में ही सोचा कि कैसे करके आपको रास्ते से हटाया जाए, आपको इस रिलेशनशिप से आउट किया जाए, कैसे करके आपको इस जॉब से आउट किया जाए, इस बिजनेस से आपको धक्का मारा जाए, सीधी सी ये बात है, कैसे करके आप लोगों को डिच किया जाए। चाहे रिश्तेदारों में भी यही लग रहा है, उन्होंने तुरंत कि मौके का, कहते हैं ना लोग आज के रिश्तेदारों में क्या होता है, मौके का लोग ना फ़ायदा उठाना सीखते हैं, कि कोई बात किसी तरीके से आप कह भी रहे हो, है ना, बहुत बहुत अच्छी तरीके से उसे प्रेजेंट कर रहे हो, तो रिश्तेदार क्या करते हैं ना, सामने वाली बात को, आपकी बात को पोर्ट्रे करके बहुत अलग तरीके से किसी और को ऐसा बताएंगे जो आपकी लाइफ में बहुत अहमियत रखता हो, मतलब वो चाहते ही नहीं है कि आपके घर में अच्छी चले,
वो ये चाहते हैं कि इनके घर में खूब कलेश हो, इनके घर में जो चीज़ें क्या कहते हैं हो सकती हैं इनके घर में कलेश की, या जो चीज़ें कितनी भी फाइटिंग हो सकती है उतना वो करवा के जाएं, कि जितनी लड़ाई करवा सकते हैं उतनी लड़ाई करा के जाएं। तो ये ना उनका इंस्टेंट डिसीजन था, ये कोई प्लानिंग नहीं थी, इसमें मुझे बहुत बड़ी कोई प्लानिंग नहीं दिख रही है। एंड उन्होंने एक ऐसा किया ना कि आग में घी डालने वाला उन्होंने काम किया। उन्होंने आपकी ये भी हुआ है कि उन्होंने ना ये एनर्जी उनकी जो बोल रही है ना, उन्होंने ना जलती हुई आग में आपके, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में पहले से ही थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हो, तो उन्होंने कहा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए, तो उस आग में उन्होंने घी डाल दिया। ये भी मुझे इसमें दिख रहा है। तो जो मैंने जो कार्ड्स ली हैं वो यही बता रहे हैं कि आप लोगों के बारे में कि भाई ये कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं थी। हाँ, ये सोची समझी छोटी प्लानिंग, शॉर्ट नोटिस पे, शॉर्ट प्लानिंग में इम्पल्सिवली आके लोगों ने ये काम किया आपके प्रति। ठीक है, चलिए अब मैं एक और निकालती हूँ कार्ड, और उसमें कार्ड में हम ये देखेंगे, क्या उन्होंने कभी सोचा कि आपके साथ वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उन्होंने कभी सोचा इस बारे में? कि मतलब, या हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लेते हैं कि उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जब वो ये आपके बारे में ये करने की सोच रहे थे? उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था? चलिए, ओहो, कार्ड्स, मतलब ऐसे ऐसे कार्ड्स निकल रहे हैं ना, मतलब उनके दिमाग में सीधे से ये चल रहा था कि आपको, वो ये देख रहे थे कि आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको पास अबंडेंस है, आप बिल्कुल रानी और राजा की तरह बैठे हो, आपके पास सारी अथॉरिटी थी। आपकी एनर्जीज को देख के, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड को देख के, आपकी ग्रोथ को देख के यहाँ से उनको आग लगी है भाई, सीधी सी बात। एंड मतलब कार्ड सीधे सीधे द मून का आया है। एंड आप सोचिए मतलब रीडिंग कितनी आप लोगों की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रही है, कि कार्ड ये कह रहा है कि ये उन्होंने मतलब क्यों किया, ये मतलब वो क्या सोच रहे थे, वो यही सोच रहे थे कि कैसे भी करके बहुत बड़ा अच्छा मतलब माहौल सेट है, घर का भी, बिजनेस का भी, एंड आपके जॉब में वर्क का भी बहुत अच्छा माहौल सेट है। एंड ये तो बहुत ग्रो कर रहे हैं रिलेशनशिप वाइज भी, बिजनेस वाइज भी, ग्रोथ वाइज भी, तो क्यों ना इनके में आग लगा दी जाए। आपके क्या कहते हैं लविंग नेचर को देखते हुए, आपके एक कहते हैं ना, आप बहुत मोटिवेटेड थे, आपके मोटिवेशन नेचर को देखते हुए, आपके हार्ड वर्किंग नेचर को देखते हुए कि लोग आपको प्रेस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इन्होंने ये जानबूझ के ये चीज़ें करी हैं आपके साथ। समझ में आ रही है आपको? राइट? तो चीज़ें ये है कि भाई सामने सामने द मून का कार्ड यही बताता है कि उन्होंने ये जो क्या सोच के करा, ये उन्होंने सोचा ही ये कि भाई आपकी बहुत आप बहुत फेमस हो रहे हो अपने, एक होते हैं ना लोग छोटे से, आप सबके एक ग्रुप होते हैं, चाहे वो एक, अगर हम एक जॉब में बात करें, जॉब कल्चर की बात करें तो वहाँ का अलग ग्रुप होता है ऑफिस का, बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का अलग ग्रुप होता है, फ्रेंड्स की बात करें तो फ्रेंड्स का अलग ग्रुप होता है, रिलेशंस की बात करें तो रिलेशनशिप का अलग ग्रुप होता है, या मियाँ बीवी की बात करें तो हमारे एक फ्रेंड्स और कपल्स का अलग ग्रुप होता है। तो वो ये चाहते थे कि वो आपसे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा आप फेमस हो, उनसे ज़्यादा लोग आपकी बातें मान रहे हैं, उनसे ज़्यादा लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं वो ये भी देखते थे कि आप दिखने में बहुत अच्छे हो, आपको सब कुछ एकदम से कैसे मिल गया, आपको इतनी सक्सेस कैसे मिल गई, आपको एकदम से मतलब आपके पास सारी पावर कैसे एकदम से आ गई। एंड क्योंकि करते उनकी भी लाइफ ऐसी ही चल रही है, वो ये चाहते थे कि आपको हटा के वो प्लेस ले लें, वो मतलब आपके जो पीपल थे जिन्होंने आपको प्रेस करना चाहिए था, एंड उन्होंने मतलब उनको हटा के, आपको हटा के उन्होंने अपने आप को रखा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी, आपको डिफेम करने की कोशिश करी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको बढ़ते हुए देखा, ग्रो करते हुए देखा। सीधी सी बात है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। चलिए अब हम एक कार्ड और निकालते हैं कि क्या उन्होंने रिग्रेट हुआ इस बात का। ठीक है, चलिए एक कार्ड हम ये भी ले लेते हैं, तुरंत आया, क्या उन्हें रिग्रेट हुआ।
चलिए इस पे भी कार्ड निकालते हैं। ये जो उन्होंने जितना भी आपके साथ किया, आपको डिच किया, आपको पेन दिया, आपको हर्ट किया, आपको बैक स्टेप किया, आपको धोखा दिया, बिट्रे किया, आप कैसे भी कह लीजिए, क्या उन्हें रिग्रेट हुआ, रिग्रेट होता है या हुआ? चलिए कार्ड्स तो आ गए हैं आपके, एंड इसमें मैं ये पता लगाती हूँ कि आपको ये भी बताती हूँ कि भाई क्या उन्हें रिग्रेट हुआ है। देखिए उन्हें रिग्रेट तो अगर हम कहें तो नहीं, उन्हें रिग्रेट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी वो रिग्रेट नहीं कर रहे हैं। उन्हें बस अगर आपसे वो मिलने भी आ रहे हैं, दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो कोई ना कोई मकसद है उनके दिमाग में, कोई ना कोई क्या कहते हैं ना, उनके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग है दोबारा से, है ना। आपके घर में कोई ना कोई प्लानिंग है, कोई ना कोई मकसद है, एंड वो फिर से आपकी लाइफ में आएंगे, एंड वो मतलब आप ये समझिए फिर से वो चाहते हैं कि आप अभी भी आप ग्रो करता हुआ वो आपको झेल नहीं पा रहे हैं। धोखा दे दिया, सब काम हो गया, आप मूव ऑन कर दिए, वो अपने अलग रास्ते हो गए, बट अभी भी वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कि आपकी लाइफ में एंटर करके आपका फिर से ट्रस्ट जीत के वो आपके साथ फिर से धोखा करें। बिल्कुल, एंड उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, उन्हें सब अच्छे से मालूम है, बट वो कहीं ना कहीं एक मौके की तलाश में है कि आप उन्हें वो मौका दे दें, आप उन्हें वो मौका दे दें, या आप दोनों, वो ये भी चाह रहे हैं कि आप जैसे, है ना, रिग्रेट तो उन्हें नहीं है, देखिए बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, कहीं ना कहीं वो ये भी चाह रहे हैं कि आपसे अगर वो एक मौका मिल जाए ना, तो दोबारा से आपके पास आके, मतलब जो आपके म्यूचुअल जो लोग हैं, म्यूचुअल जो पीपल हैं आपके, उनके पास जाके रिकनसाइल कर लें, एंड कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं, आपके लाइफ में दोबारा एंटर हो, फिर से उथल पुथल करें, एंड ये सब अब पैसों को लेके होगा। फिर से वो आपसे कुछ ना कुछ लेना चाह रहे हैं, पैसे लेना चाह रहे हैं, उनका जो मोटिव है ना बहुत स्ट्रांग है, वो समझ रहे हैं उन्हें क्या करना है, और वो चाहते हैं कि ऐसा वो आपके साथ करें। एंड फाइनेंसिस को लेके वो आपसे चाहते हैं हेल्प, फाइनेंसिस की हेल्प को लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में भी, एंड रिश्तेदारों में भी, अगर हम बात करें बिजनेस में, करियर में, अब वो आपसे जो मिलना चाह रहे हैं ना, फाइनेंसिस की हेल्प लेने के लिए मिलना चाह रहे हैं। वो आपको दे भी सकते हैं और आपसे ले भी सकते हैं, लेकिन उनका, मैं कह रही हूँ ना कहीं उनकी प्लानिंग चल रही है अभी भी दिमाग में, वो अभी भी आपके प्रति ना 100% वफादार नहीं है। वो जो पहले कहते हैं ना, बहुत अच्छी कहावत है, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, नेवर ट्रस्ट देम, कभी भी उन पे दोबारा ट्रस्ट मत करिए। चीज़ों को आप ना, एक कहते हैं ना, क्या कहते हैं, आप फॉरगिव करिए, लेकिन फॉरगेट मत करिए चीज़ों को, ठीक है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि आप माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप भूलिए मत, जिन्होंने आपके साथ जैसा किया है ना, आप उनको अपने दिमाग में रखिए कि भाई पहले भी इन्होंने मेरे क्या कहते हैं, हंसते खेलते लाइफ में आके इन्होंने बहुत ज़्यादा तमाशे करे हैं, एंड अभी भी वो कर सकते हैं। तो ये बात तो फैक्ट है। चलिए एक कार्ड और देख लेते हैं, और क्लियरली मैं एक कार्ड और देख लेती हूँ कि क्या वो रिकन्सिलेशन के लिए सच में आपसे अभी आना चाह रहे हैं। जैसे वैसे तो इस कार्ड में ये बता दिया है रिकन्सिलेशन के लिए वो अप्रोच आपको करेंगे, बट एक बार और कार्ड निकाल लेते हैं। यस, देखिए वैसे कार्ड बहुत अच्छा है। यस, वो आपके पास रिकन्सिलेशन के लिए ज़रूर आना चाहते हैं, आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। आपको डिच करने के बाद उन्हें एहसास तो नहीं हुआ है, ये बात तो पक्की है। वो उन्होंने जो किया जानबूझ के किया, उन्होंने बहुत मज़े आए, उन्होंने बहुत मज़े उड़ाए, दूसरों से आपकी बैक बिचिंग करी, बैक बाइटिंग करी, उन्होंने आपको बैक स्टैबिंग करी, एंड उन्हें कोई भी रिग्रेट नहीं है। इंटेंशंस उनके बहुत क्लियर थे, बहुत शॉर्ट और सोच समझ के जो प्लानिंग करके वो आपके पास आए हैं। एनर्जी सिर्फ जेलस की थी आपके उसमें, कि वो आपकी ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे, एंड अब वो फिर चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर गए हैं लाइफ में, बट वो फिर चाहते हैं
मैं कह रही हूँ ना, वो अब फिर चाहते हैं आपकी लाइफ में आना। एंड आपसे साफ साफ इस बार जो रीजन दिख रहा है वो फाइनेंसिस को लेके दिख रहा है, फाइनेंसिस को ही लेके दिख रहा है कि वो आपसे चाहते हैं या तो आप उनकी मदद करें, या थोड़ा बहुत वो आपको कहेंगे अरे मेरे पास तो बहुत रुपया है, चलो फिर से एक साथ काम करते हैं। मतलब चीज़ें आप समझ रहे हैं ना, कि वो अब आपको फिर से अप्रोच करेंगे, वो तड़प रहे हैं कि रिकन्सिलेशन के लिए। एंड ये जो आपके पास ये जो कार्ड है ना, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये बताता है कि ऑब्वियसली ये यस कार्ड्स हैं, आपके पास रिकन्सिलेशन के लिए आएंगे, बट जैसा उन्होंने आपके साथ किया है ना, आगे वैसा भी उनके साथ सेम होगा लाइफ में। एंड वो भुगतेंगे इस बात को, उन्हें उन्हें बिल्कुल भी रिग्रेट अभी नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप बस निश्चिंत बैठिए, आप बस अब देखिए, आप उन्हें देखिए, आपको कहीं ना कहीं से पता चल भी जाएगा कि आगे आने वाली लाइफ में ना जैसा उन्होंने किया है वैसा वो भुगतेंगे भी। जैसी करनी लोगों की वैसी भरनी, सीधी सी बात है। अगर आप सच्चे थे, आप प्योर थे, आप प्योर सोल थे, आप बहुत लॉयल थे, एंड आप बहुत, एक कहते हैं ना, आप किसी के साथ आपने धोखा नहीं किया, आपने बैक बिचिंग नहीं करी, आपने किसी के साथ बैक स्टैबिंग नहीं किया, आप उस रिलेशनशिप में बहुत प्योर थे, जो भी था, फ्रेंड्स का था, रिलेटिव्स का था, कपल का था, आप मियाँ बीबी का था, या फिर रिश्तेदारों के साथ था, बिजनेस में था, जॉब में था, वर्किंग कंडीशंस में जो जो आपके लोग आते हैं उनके साथ आपके साथ था, जो, तो उनमें आपने, अगर आपने उनके साथ कोई गलत नहीं किया है ना, तो आपके साथ भी अब गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो अब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनके साथ रिकनसाइल करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने आपको सिर्फ गाइडेंस दी है, एंड मैंने आज आपको शायद बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आपसे इसमें बहुत ब्रीफली मैंने बहुत डिस्क्राइब करके मैंने आपसे बातचीत करी थी कि उन्होंने आपको क्यों चीट किया, क्यों हर्ट किया, क्यों पेन किया, क्यों क्यों बैकस्टेप किया, क्यों, क्या वो ईगो था, क्या वो लव था, क्या वो एक कहते हैं ना, आपसे भागना चाहते थे, एस्केप के लिए एक डोर ढूंढ रहे थे, कि क्या उनकी एनर्जीज क्या थी, वो क्या सोच रहे थे उस टाइम जब आपके साथ ऐसा कर रहे थे, या उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों किया, क्या वो शॉर्ट टर्म प्लान था या इम्पल्सिव प्लान था या लॉन्ग टर्म प्लान था उनका, कि क्या वो उनके, मतलब एक कहते हैं ना थिंकिंग में मतलब ये क्यों कर रहे हैं, मैंने ये भी आपको बताया, प्लस क्या उन्हें रिग्रेट है, तो ये भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में। एंड ये भी बताया कि रिकन्सिलेशन के लिए क्या वो रिकन्सिलेशन के लिए आपके पास आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। चलिए अब चलिए लास्ट एक कार्ड और ही निकाल लेते हैं। अब ये मैंने आपको बताया कि रिकन्सिलेशन के लिए वो चाह रहे हैं। चलिए अब यूनिवर्स से पूछते हैं क्या रिकन्सिलेशन पॉसिबल है आप लोगों का। एक ये भी कार्ड निकाल लेते हैं, जहाँ हमने इतने टॉपिक्स कवर करे हैं इसमें, तो ये भी कार्ड निकाल लेते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको मेरी वीडियोस और अपडेट आते रहें, आपके पास नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाती हूँ, आपको बहुत सुन के एंड आपको बहुत रिलैक्स भी मिलेगा मेरी वीडियोस को। नो, सीधे से कार्ड्स आए हैं आपके, नो, आपको बिल्कुल भी रिकन्सिलेशन नहीं करना चाहिए भाई, सीधे नो का कार्ड आया है। मतलब आपके सामने डेविल कार्ड आ गया, आपके सामने 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया, कि मतलब आपको बिल्कुल भी, मतलब मेरी तरफ से तो जैसे मुझे इंट्यूशंस हो रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी रिकन्सिलेशन नहीं करना चाहिए भाई। अब जो है ना, आप बस अपनी मन की सुने, इंट्यूशंस की सुने, एंड आप ये समझ लें आपने रिकन्सिलेशन कहीं उन्हें कर दिया, दोबारा मौका दे दिया, अपनी लाइफ में एंट्री दे दी, भाई वो फिर से वही काम करेंगे जो काम वो पहले करके गए हैं, फिर आपको वही पेन, लॉस, आपको वही दिक्कतें सब होंगी। तो चलिए ऐसे ही हम अपनी अब ये वीडियो भी एंड करते हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं आप लोग के साथ में इंटरेक्ट करूं, एंड एक मैं अप्रिशिएशन आप लोग से भी चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ना कमेंट करा करें। अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो, आप चाहते हैं कि मैं किसी अलग टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं,
जिसमें आपको और क्लैरिटी चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके थोड़ा इंटरेक्शन करिए मेरे साथ एंड मुझे बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, आपको क्लैरिटी दूं, सो दैट क्या कहते हैं आपको वो क्लैरिटी मिले। तो आप मुझे बताइएगा, मैं वेट करूंगी एंड मेरी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं आगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।